ओम शांति। आज 26 अगस्त के बाबा के महावाक्यों का वरदान है। अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। यानी जो भी आत्माएं सेवा करती है उसमें अगर कोई कामना न हो अपनेपन की तो वह पुण्य आत्मा यानी वह सेवा जो है वह विश्व कल्याण की सेवा कही जाती है। तो ऐसी पुण्य आत्मा अगर बन जाते हैं तो पुण्य आत्मा बनने से स्वाभाविक बात है सारे पाप कर्म तो खत्म हो ही जाएंगे, सारे हिसाब किताब भी खत्म हो जाएंगे, संपूर्ण रूप से निर्विघ्न स्थिति भी हो जाएगी। पुण्य आत्मा यानी हर शुद्ध संकल्प पूरे होने लगेंगे। तो इतने फायदे हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए। लेकिन पुण्य आत्मा बने कैसे? पुण्य आत्मा बनने का सही तरीका क्या है? तो इसको आप डायरी में लिखिए ताकि आपको बाद में भी स्मृति रहे। जैसे डायरी खोलोगे ना तो तुरंत स्मृति आ जाएगी कि पुण्य आत्मा बनने के लिए बाबा ने कौन कौन सी विधियां या तरीका बताया है। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए सबसे पहली जो विधि है, जैसे कहा ना कि दान देना या देना, तो वास्तविक में वह विधि कौन सी है? तो सबसे पहली जो विधि है वह यह है कि क्या दान करना है। लिखो कि क्या दान करना है। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए आप कई तरह की सेवाएं कर लोगे, कई तरह के सामान सेंटरों में ला करके दे दोगे, कई तरह के कंबल वगैरह गरीबों में बांट दोगे, तो उससे पुण्य आत्मा नहीं बनोगे, है ना। पुण्य आत्मा की परिभाषा फिर क्या है ना। अच्छे कर्म और बुरे कर्म के अलावा जो सच्चा दान है वह कौन सा दान है? जो पुण्य आत्मा बनाता है। तो भगवान के घर पे सभी चीजें आप दे दोगे, सभी साधन है, बहुत सारी सेवाएं भी कर लोगे, है ना, प्रदर्शनियां भी समझा लोगे। लेकिन बाबा क्या कहता है? इन सब चीजों को रखने पर, बाबा के आगे सेवा को, सारी बातों को रखने पर भी मानो वो चीजें सूख जाती हैं। बाबा मानो स्वीकार ही नहीं कर रहा हो। तो बाबा को एक चीज चाहिए जो सबसे मेन है। बाबा को आपका सर चाहिए। क्या चाहिए है? बाबा ने कहा ना कि सच्चा दान है आपका सर, यानी आप सिर फिरे हो जाओ। सिर फिरे मना जो अहंकार वाला सर है, जो कामना वाला सर है, वह गायब हो जाए, दूसरा सर आ जाए, है ना। तो यह जब तक तुम्हारा अहंकार जिंदा है ना, अब तब तक आप पुण्य आत्मा नहीं बन सकते हो। पुण्य आत्मा यानी बाबा की समान आत्मा, बाप समान आत्मा बन जाना, है ना। तो जो अहंकार है, अहंकार वाली आत्मा पुण्य आत्मा नहीं बनेगी, यानी सत्य तक पहुंच नहीं सकती है। तो अहंकार मन क्या है ना, अहंकार पन छोड़ना मन क्या? अहंकार छोड़ना मना एक ही चीज है कि जहां पर आपका मैंपन है, कर्ता भाव है कि मैं ही कुछ करने वाला हूँ। जब मन के अंदर मैं भाव है कि मैं ही करने वाला हूँ, है ना। कल बताया था ना कि मन विचार कर सकता है, करने वाली तो कौन है? आत्मा है। और वास्तव में देखा जाए तो मन में जो विचार करने की शक्ति है वह भी आत्मा ही देती है। भले मन अच्छे विचार करे चाहे बुरे विचार करे, पर जो खाली विचार करने का ही काम मन कर पा रहा है उसको शक्ति देने वाला भी कौन है? आत्मा है। और सारे काम करने वाली कौन है? आत्मा है। और आत्मा का परिचय कौन सा है? कि वह सदा संतुष्ट रहती है। उसके अंदर न तो शांति जोड़ी जा सकती है न शांति घटाई जा सकती है ना। आत्मा सदा संतुष्ट उसी को कहेंगे ना जिसमें कुछ जोड़ने की जरूरत पड़े, तो फिर वो संतुष्ट कैसे हुआ, है ना। तो आत्मा तो सदा संतुष्ट, और आत्मा ही काम कर्म करने वाली है। तो मन ये कर्ता भाव छोड़ दे। कौन सा कर्ता भाव छोड़ दे? कर्ता भाव वाला सर, जो सर की बात कही ना कि वो सर यानी वो बातें छोड़ दे कि मैं करने वाला हूँ। तो जैसे ही ये मैंपन छूटता है तो यात्रा चालू हो जाती है पुण्य आत्मा की। पुण्य आत्मा यानी सत्य की यात्रा। अब बात आती है
जैसे तुम बाप समान बनते हो तो ही पुण्यात्मा बन सकते हो, है ना। बिना बाप समान बने कितना दान पुण्य कर लो, कितना भी कुछ कर लो, है ना, सच्ची आत्मिक स्थिति के बिना तो पुण्य आत्मा बन नहीं सकते। तो सत्य आत्मिक स्थिति बनने के लिए आपको कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो आपको यात्रा भी करनी पड़ेगी, कहीं से कहाँ तक पहुँचना है तो आपको यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन स्वयं का स्वयं तक पहुँचने के लिए कोई यात्रा नहीं करनी पड़ेगी ना। स्वयं के पास तो पहुँचने के लिए रुकने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? रुकने की जरूरत है। तो अब मन को किस में लाना है? विश्राम में लाना है। विश्राम आ गया, ठहराव आ गया तो भगवान मिला हुआ ही है। भगवान का गहरा अनुभव आपसे बिल्कुल इस तरीके से कंबाइन हो जाएगा जो एकदम दिव्य और अलौकिक होगा। आपका मन एक बार विश्राम अवस्था में आ जाए, लेकिन आपका मन मैंपन के कारण सदा श्रम में रहता है, भागा दौड़ी करना चाहता है। मन सोचता है मैं यह कर लूंगा तो भगवान को पा लूंगा, मन सोचता है यह पुरुषार्थ कर लूंगा तो योग युक्त हो जाऊंगा, मन का यह चाहना कि मैं योग करूंगा तो यह कर लूंगा। जब करने वाला वो है ही नहीं तो भला मैं पर लाए क्यों? आज तक जितने भी काम मन ने करे हैं भगवान को पाने के, द्वापर युग से कई बार शरीर को पीड़ा दी कि मैंने इतना उपवास किया है ना, तो वो अहंकारी तो हुआ कि मैंने इतना उपवास किया है तो भगवान मुझे मिल जाएगा। तो मन चाहता है कि मुझे मिल जाएगा, ये चाहना यानी वो कुछ कर रहा है ना। तो जब मन को लग रहा है कि मैंने ये कर रहा हूँ, मैं ये विधियाँ अपना रहा हूँ, भगवान को पाने की दौड़ जो उसने लगा रखी है, वो विधियाँ जो उसने अपना रखी है, वो विधियाँ ही तो गलत है ना। मन करने वाला ही नहीं है तो मन को करने की क्या जरूरत है? ठहरने की जरूरत है। श्रम करने की जरूरत नहीं है, विश्राम करने की जरूरत है। जब भी सभी आत्माओं को आज तक सत्य का अनुभव हुआ या सत्य का साक्षात्कार हुआ ना, तब उन्होंने सोचा नहीं, आकस्मिक वह घटना घटित होने लग गई, है ना। क्योंकि मन जब थक जाता है ना खोज करते करते तो ऑटोमेटिक विश्राम आता है, तब कई बार सत्य स्वतः ही प्रकट होने लगता है ना। स्वतः ही वो घटना घटित होने लगती है। जैसे महात्मा बुद्ध थे तो कितने प्रयास किए उन्होंने, थक गए लास्ट में कि कैसे पाऊं। तो जब वो थक गए तो बस पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे कि अब तो थक गया हूँ, है ना। जैसे सारी खोज कर ली विचारों को ये करने की, इसको पकड़ने की, ये विकार को खत्म करने की, लेकिन जब उन्होंने चाहा ही नहीं, एकदम ठहर गए तो उनको बिल्कुल आत्मिक अनुभूति हुई, मानो अलौकिक थोड़ा सा साक्षात्कार का जो दिव्य स्वरूप की अनुभूति होती है। फिर वो 7 दिन तक मौन में ही रहे, है ना। तो बाबा यहाँ पर आपको किस में लेकर के जाने वाले हैं? इतनी सारी मुरलियां आपको सुना रहे हैं, वह शब्दों से पार निर्वाण धाम यानी वाणी से परे ले जाने वाले हैं। तो पहली यही बात है, पुण्य आत्मा यानी योगी आत्मा बनने के लिए, योग युक्त बनने के लिए, योगातीत बनने के लिए, कर्मातीत बनने के लिए कर्म से पार जाना है। मन को बिल्कुल खुला छोड़ दो कि बिल्कुल मुझे कुछ नहीं करना, मैं करने वाला नहीं, जो हो रहा है होने देना है, जो घटना घटित हो रही है वह होने देनी है ना। स्वतः ही आपका सत्य किसी भी पल, किसी भी क्षण स्वतः ही वो घटना घटित हो जाएगी। वह आनंद आपके अंदर उतर जाएगा, वो परम आनंद मानो ऐसे लगेगा कि झरने आपके अंदर बह रहे हैं। वो असीम शांति आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। वो गहरे अनुभव में आप चले जाओगे। आप खाली खुद का मैंपन जो है वह बीच में रुकावट है ना। मन का मैंपन कि मैं योग करने वाला हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे योग लगाना है, बाप के गहरे अनुभव में उतरना है, यह विचार क्यों करने की बात है। आप खाली कर लो मन को, बिल्कुल विश्राम में लेके आ जाओ कि मैं करने वाला नहीं, बस आप स्वयं को जान लो। खाली आप क्या हो उसको पहचान लो, स्वयं के स्वरूप
को जान लो, मन ऑटोमेटिक विश्राम में आ गया, श्रम करना बंद कर लिया। श्रम यानी मेहनत, मेहनत यानी कुछ करने की चाह करोगे तो करता भाव आएगा ना। करेगा कौन? जब कुछ करने वाला मौजूद होगा तभी तो कुछ करेंगे ना। कुछ करने वाला मौजूद ही नहीं रहा, मैंपन रहा ही नहीं, तो करने वाला मौजूद नहीं रहा, तो सत्य आपके अंदर उतरने लग जाता है। अभी वाणी सुनते सुनते भी आप सत्य में कभी भी उतर सकते हो। ये सुनते सुनते ही वो घटना आपके अंदर घट सकती है ना। तो मन बड़ी चालाकियां करता है ना। कोई सुख की घटना है उसको रिपीट करना चाहता है ना, दुख की घटनाओं को भुलाना चाहता है। लेकिन इस दोनों के पार हो जाओ, सुख और दुख से पार हो जाओ, दोनों में सम स्थिति आ जाए, सुख और दुख में समभाव रहने लगो। आपका मन जो है वो ऐसे मानो सत्य के अंदर पहुंच गया हो। आपका मन कोई कर्ता भाव नहीं रहे, बिल्कुल खाली हो जाए। जब मन में मैंपन का जो भरा हुआ है वह खाली हो जाता है, तब सत्य अंदर उतरने लगता है, तब आनंद अंदर उतरने लगता है, तब आप बंधन मुक्त ऑलरेडी हो। बंधना नहीं है, ये जो भ्रम आपने पाल रखा है कि मैं बंधन मुक्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वह भ्रम है आपका मन का। वास्तविक स्वभाव तो बंधन मुक्त ही है, मन की वास्तविकता ही बंधन मुक्त है। लेकिन आपने मैंपन को बनाकर स्वयं को बंधन में बांध लिया है ना। तो यह पहली चीज है जो आपको बाप समान योगी आत्मा बनाएगी। जो योगी आत्मा यानी पुण्य आत्मा है ना, जो अपनापन मैंपन खत्म करे। तो क्या समझ में आई? पहली बात, विश्राम में जाने के लिए श्रम को खत्म करना होगा। मन में यह विचार भी लाना नहीं है कि मुझे योग लगाना है। यह फीलिंग की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है कि मुझे योग लगाना है तो मुझे कर्ता भाव को खत्म करना है ना। करने वाला ही न बचे, है ना। अगर करने वाला बचा तो भोगने वाला बचेगा, है ना। तो ऑलरेडी बंधन बनेगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली मन में जब करने वाली आत्मा है तो उस पे छोड़ दो, सब कुछ उस पे छोड़ दो, नछावर हो गया, है ना। कि अब खाली अब क्या करना है, छोड़ दो। लेकिन ये जो श्रम आप छोड़ोगे, जितने भी आत्माओं ने श्रम करने की कोशिश करी, जितने भी जैन साधु वगैरह सब क्या करते हैं कि कपड़े नहीं पहनते हैं, कभी खाना नहीं, उपवास रखते हैं, तो उनमें तो और मैंपन और बढ़ता जाता है। कौन सा मैंपन बढ़ता है कि मैं यह त्याग कर रहा हूँ। बस अहंकार है कि मेरी विधियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। भगवान को कठिन बना दिया है, पाने की विधि को क्या बना दिया इन्होंने? कठिन बना दिया कि ऐसा मार्ग पे चलेंगे तो भगवान मिलेगा, ऐसा करेंगे तो भगवान मिलेगा। अरे तुम कुछ नहीं करो तो भगवान मिल जाए, यह बात समझ में नहीं आती है। तुम कुछ नहीं करो तो सत्य प्रकट हो जाए। तुम ठहर जाओ, तुम्हारे पास पहुंचने के लिए तुम्हें कोई यात्रा नहीं करनी है। तुम जो हो उसको समझने के लिए कोई श्रम की आवश्यकता नहीं है। तुम खाली विश्राम में आ जाओ, तुम गहरी शांति में आ जाओ, तुम मौन में आ जाओ। निर्वाण यानी वाणी से परे जो बाबा लेके जा रहा है, यह सत्य को सिर्फ शब्दों में पिरोया जा रहा है। सत्य की सुगंध को कैसे आप तक पहुंचाया जाए, खाली शब्दों का सहारा लिया जा रहा है। शब्दों में उलझना नहीं है, शब्दों में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। शब्द तो ये है कि शब्दों को भी छोड़कर शब्दों से पार जाना है। शब्दों के भी बंधन में तुम नहीं हो, तुम निर्बंधन हो। तुम्हारा वास्तविक और सत्य स्वरूप ही जो है वो बंधन मुक्त है ना। यह स्मृति ही भगवान के निकट लाती है, यह विस्मृति ही भगवान से दूर लेकर के जाती है। कुछ करना है यानी भगवान से विस्मृति हो गई, कुछ नहीं करना है तो स्मृति आ गई, है ना, खाली हो गए, है ना। कुछ करने को बचा ही नहीं। जब करता मैं ही नहीं बचा तो करने वाला ही नहीं बचा, तो कुछ करने का भी बाकी नहीं रहा, है ना। बस खाली घंटों घंटों खो गए उस परमानंद में, स्वतः ही वो घटना घटित होने लग जाती है। तो यह तो हो गई पहली बात, योगी आत्मा बनने के लिए, विश्राम में जाने के लिए श्रम को छोड़ना है ना। तो बहुत इसका थोड़ा सा आपको अंदर से उसका अंडरस्टैंडिंग करनी है। अभ्यास करोगे तो और वीडियो में नहीं उलझना है ना, और प्रैक्टिकल में सत्य में उतर जाना है। दूसरी बात क्या है कि एक बहुत जहाँ तक हम देखते हैं, है ना, कई बार क्या होता है कि कुछ करना है,
तो एक्चुअल में दूसरी जो विधि जो है उसको बहुत अच्छे से आप राइट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। उसमें यह है कि आपको अपना स्वरूप जो है, आप अपने आप को जो मानते हो वो दुनिया की मत के अनुसार मानते हो, तो अपने सत्य स्वरूप को पहचानना है ना। तो दूसरा विधि आप लिखिए कि अपना सत्य स्वरूप को स्वयं को ही देखना है ना। इस बात को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब क्या होता है, अभी क्या चलता है कि आपने दुनिया वालों को आईना बना रखा है। मतलब दुनिया वाले ने जैसे आपको दे दिया, क्या दे दिया कि आप सुंदर हो, तो आप अपने आप को सुंदर मानकर चलते हो, है ना, दुनिया की मत। अब क्या हुआ, चलो भाई उसने सुंदर बोला तो ठीक बात है, लेकिन कोई एक और मिला जिसने बोला आप तो सुंदर नहीं हो, है। किसी टीचर ने आपको बोला कि आप बुद्धिमान हो, तो आप बुद्धिमान मान के चले। फिर किसी ने बताया तुम में तो दिमाग ही नहीं है। तो आप इसी द्वंद में उलझे रहते हो। कोई तो आपकी तारीफ कर रहा है और कोई आपको बुराई कर रहा है ना। सभी लोगों की एक मत तो है नहीं, अनेक लोगों की अनेक मतें हैं, और आप सभी मतों को लेकर के चल रहे हो, सबकी मत लेकर के चल रहे हो, है ना। आपका स्वयं का जो सत्य स्वरूप है उसको आप देख ही नहीं रहे हो, आईने को सत्य मान रहे हो। तो फिर तो गलत बात। कई सारे आईने ऐसे होते हैं जो आपको मोटा दिखाते हैं, कई सारे आईने ऐसे होते हैं जो बोना दिखाते हैं। तो आप तो उनको देखकर, यानी लोगों की राय के अनुसार ही अपना स्वरूप लेकर के चल रहे हो, खुद का तो कोई आइडेंटिफिकेशन लेकर ही नहीं चल रहे हो। जो बोल रहा है उसमें भी दिक्कत क्या है कि सभी लोग आपके बारे में अलग अलग मत रख रहे हैं। जो फिर आपकी अच्छाई बात बोल रहा है तो आपने वो चीज तो एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर कोई बुराई कर रहा है तो वो चीज भी आप लोगे, है ना। तो फिर आप एकदम से परेशान हो जाते हो, है ना। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात सामने आती है कि तुम अपने सत्य स्वरूप को नहीं देखते हो, है ना। तो सत्य स्वरूप को देखने का अर्थ क्या है, इस बात को गहराई से समझना होगा। क्योंकि क्या है, सत्य स्वरूप को कौन समझता है? जिसका अहंकार जितना बड़ा होगा ना, वह इस सत्य स्वरूप को नहीं समझेगा। अहंकार वाला व्यक्ति हमेशा ना कहने में विश्वास करेगा, ना कहने में उसको क्या लगेगा कि मैं बड़ा बनता जा रहा हूँ, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेगा ना बोलने में। तभी ज्ञान भी समझाते हैं ना, तो कई लोग तुरंत स्वीकार नहीं करते हैं। तो हर एक आत्मा का जो मन है उसका अहंकार किसी का बहुत बड़ा है। जैसे कोई बड़ी नेता बना है, कोई बड़ा वकील है या बड़ा पद पोजीशन पे है, तो जो जितना बड़ा बना है उसका अहंकार उतना बड़ा है। क्योंकि उसके अंदर कौन सा है कि मैं ही बना हूँ, मैं ही वो हूँ, मैंने ही स्वयं को बनाया है, वकील बना है या नेता बना है। तो जो जितना बड़ा होगा ना, उसका अहंकार जितना उतना ही बड़ा होगा। और अहंकार जितना बड़ा होगा वह व्यक्ति ज्यादा ना बोलेगा, सबको हाँ नहीं बोलेगा, और ना बोलना ही उसके दुख का कारण है। जितना वह ना बोलेगा, चीजों को स्वीकार नहीं करता जाएगा, है ना। अहंकारी व्यक्ति जो होता है ना, तो उसको अहंकार होता है। अहंकार चला जाए उसका भी डर होता है ना। तो अहंकार वाला व्यक्ति और जो निरहंकारी व्यक्ति की निशानी क्या होगी कि जितना वो निरहंकारी होगा वह सुखी होता जाता है। क्योंकि निरहंकारी व्यक्ति स्वीकार करता जाता है, हर बात जो सही है उसको क्या करता है, जल्दी स्वीकार करता है कि नहीं ये तो मेरे भले के लिए, ये बात तो सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो सत्य बातों को जल्दी स्वीकार करता है। और अहंकार भी व्यक्ति जो है उसके तो अहंकार पर चोट लगती है। बात कितनी भी सही हो लेकिन वह स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है ना। तो जितना बड़ा अहंकार है उतना ही बड़ा दुख इंसान लेकर के चलता है। लेकिन हर एक आत्मा ने ऐसा नहीं है कि पद पोजीशन बड़ा है तो ही अहंकार है। हर एक ने छोटे पद पे चपरासी होगा उसका भी एक अहंकार होता है, वह किसी को घुसने नहीं देता, उसको अपनी सीट पर बैठा होता है, तो उसने भी अपने पद पोजीशन का अहंकार लिया हुआ होता है ना। कोई कलेक्टर है तो उसका अहंकार है ना। और जब ये नेता लोग भी होते हैं जिनका बड़ा अहंकार है, जैसे उनका पद पोजीशन जाता है ना तो उनकी चाल ढाल बदल जाती है, आपने देखा होगा। और वो मन उनका बहुत कमजोर हो जाता है। कई बार तो कोई कलेक्टर पद से रिटायरमेंट भी होता
होता है ना, तो देखना उन लोगों की मृत्यु बहुत जल्दी आती है, क्योंकि उनका अहंकार पे चोट लगती है कि अब तो कोई मुझे इतना नमस्कार नहीं करता। एक छोटा सा टीचर होता है, उसको भी दबदबा रहता है कि मैं 20 बच्चों पर दोष चलाता हूँ। रिटायरमेंट हुआ तो अब किस पे दोष चलाएगा, उसके अहंकार पर चोट होती है। उनकी तो जल्दी मृत्यु होती है रिटायरमेंट के बाद, ये देखा गया है। क्यों? क्योंकि अब किसी को, अब उनकी कोई नहीं सुन रहा है, ना घर में कोई सुन रहा है, ना बाहर सुन रहा है। नौकरी करता था तो कम से कम बच्चे तो उनको डांट फटकारने का एक रोक तो था। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब बात क्या आती है, तो ये देखो अहंकार कितना गजब की चीज है ना। और अहंकार कैसा है कि आपने दूसरे लोगों की बातों में आकर के आप अपने अहंकार को स्वरूप देते हो, और जहां पर ये मैंपन बड़ा है कि मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया है, मैंने 2 बिल्डिंग मकान बनाया, मैंने ये बनाया, तो जितना आपके जीवन में बड़ा अहंकार है, आप सत्य से इतना दूर हो, आप पुण्यात्मा बनने से बहुत दूर हो। और जितना बड़ा अहंकार है उतना ही बड़ा दुख आपके जीवन में आया हुआ है। जितना तुम्हारा निरहंकारिता है उतना ही तुम्हारे जीवन में सुख आता जाता है। नम्र चित्त स्वभाव ही भगवान के करीब लेकर के जाता है। तो वास्तव में जीते जी मरने का अर्थ है कि अपने अहंकार को मार देना, है ना। मरने से डर किसको लगता है? जो अहंकार में जीवित है, उसको डर लगता है कि मेरा पद चला जाएगा, मेरी पोजीशन चला जाएगी, मैं जो हूं वह खत्म हो जाएगा। मरने से डर किसको लगता है? जिसने अपने मैं को बहुत बड़ा बना रखा है। अगर वो मैं मिट जाएगा तो उसको डर तो लगेगा ना। उसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, इतना बड़ा बिजनेस बनाया, इतनी बड़ी सब कारें बिल्डिंगें खरीदी है, तो उसका मैंपन तो बहुत बड़ा है। अब जब वो मरने की बात कोई करेगा, उसको कोई मृत्यु की भी कोई बात करेगा, तो वो क्या होगा? मृत्यु की बात करेगा तो वो बहुत ज्यादा डरेगा, है ना, डरेगा, क्योंकि वो मैंपन मिट जाएगा, उसको मैं को मिटाना नहीं चाहता, है ना। और निरहंकारी मन जो है, जिसने मैं को जीते जी ही मिटा दिया है कि मैं तो कुछ हो ही नहीं, करण करावनहार करा रहा है, करने वाली आत्मा है, मेरी मालिक तो आत्मा है, वही सब कुछ करती है, मैं तो खाली देखने वाली हूँ। हाँ, तो मन के अंदर क्या है? 0% अहंकार। तो ऐसी आत्मा क्या करती है? खाली सुख दुख को देखने वाली होती है। सुख और दुख को क्या हो गई? देखने वाली, जानने वाली हो गई, है ना। क्यों? क्योंकि अहंकार तो रहा नहीं, तो जन्म और मृत्यु को भी देखने वाली हो गई। जैसे अभी हम आत्मा है तो हमें क्या लगता है? अहंकार है तो जन्म है, और जब इंसान मरता है तो उसका अहंकार टूटता है, वो मृत्यु है। उनकी नजर में क्या है? अहंकार का जन्म हुआ कि मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मेरा नाम ये है, मेरे मासी ये, तो ये अहंकार का जन्म हुआ ना, देहभान का जन्म हुआ। और मरा तो देहभान खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि आत्मा डिटेच हुई तो कम से कम उस समय तो छूट गया ना। तो हम आत्मा दोनों को देखते हैं इस कलयुग के अंदर। सत्युग में तो न तो देहभान का जन्म होता है, न देहभान मिटता है, जन्म होता ही नहीं है, तो मिटेगा कहाँ? वहां पर तो आत्मिक भाव रहता है, सत्युग रहता है, मैंपन तो आता नहीं है। लेकिन अभी तो क्या है? हम देख पाते हैं ना, आत्मा देखती है ना। आत्मा जन्म और मृत्यु से पार है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि हमने देखा हमारा जन्म किसका हुआ है? अहंकार का जन्म हुआ है। और जब शरीर छूटा तो वो अहंकार मिटा, है ना। अहंकार को मृत्यु हुई, अहंकार की तो मृत्यु हुई ना। कोई बोलेगा कौन मरा, तो वो ये नहीं बोलेगा कि आत्मा मरी, वो बोलेगा वो नेताजी मर गए, वो बोलेंगे वो फिल्म इंडस्ट्रीज वाला मर गया, वो बोलेगा वो टीचर थे ना वो मर गए, तो उसके जितने जितने, कोई बोलेगा वो बिजनेसमैन मर गया, है ना, कोई बोलेगा उसका पति था ना वो मर गया। यानी कौन मरा? मरने पर क्या मरा? मरने पर जो जितने भी अहंकार थे उससे जुड़े हुए, वो सारे अहंकार मृत्यु को पा गए, है ना। यही होता है ना। इसलिए मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता है, मतलब अहंकार कभी जीत नहीं सकता है। अहंकार की लड़ाई सदा हार की होती है, सत्य की लड़ाई हमेशा विजय की होती है। तो हम आत्माएं जीते जी मरे हुए हैं, मतलब क्या है कि हम मरेंगे तो हमारा कुछ है ही नहीं ना, हमारा तो कुछ अहंकार ही नहीं है, जीते जी किसी बात का अहंकार नहीं है, है ना। तो परमात्मा प्रेमी आत्मा है, भगवान की प्रिय आत्मा है, जिसके अंदर
निष्कामता है, जिसके अंदर कोई मैंपन नहीं है, बस सब कुछ स्वतः ही घट रहा है। सुख से भी न्यारे हैं तो दुख से भी न्यारे हैं, है ना, दोनों चीजों से पार है। तो कितना परमानंद की स्थिति है, कितना मजेदार स्थिति है ना। तो इसको कहेंगे सुख दुख से पार की स्थिति, जन्म मरण से पार की स्थिति, है ना। जन्म और मरण, अहंकार का जन्म और अहंकार की मृत्यु, है ना। तो हम अहंकार के जन्म में भी फंसने वाले नहीं है और हम अहंकार के मरने पर भी दुख भी मनाने वाले नहीं है। हम दोनों को सिर्फ क्या है, देखने वाले हैं। इस बात की जितनी प्रगाढ़ता होगी, इस बात का जितना अंतर मन में समझ अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपके अंदर वह सत्य घटना उतरती जाएगी। आप गहरे मौन को प्राप्त होते जाओगे, आप परम सत्य को प्राप्त होते जाओगे। आपका वास्तविक स्वभाव ही सत्यता है, आपका वास्तविक स्वभाव ही मौन है, आपका वास्तविक नेचर ही बंधन मुक्त है। आपको कहीं यात्रा करने की जरूरत नहीं है, आपने तो स्वयं को पा लिया है। आप तो सदा मेरे निकट हो, बाबा के दिल की भावना है। आप सदा मेरे जैसे ही हो, आप सदा बंधन मुक्त हो, सदा मौन में हो, गहरी शांति में हो, ऐसा गहरे ठहराव में हो, ऐसे परम आनंद में हो जो अहंकार से दूर है, जो सुख दुख से दूर है, जो चैन और बेचैन से दूर है। आप परम मौन में हो, आप परम शांति में हो, परम आनंद में हो। और इतनी गहरी शांति, इतना गहरा आनंद आपके अंदर उतर चुका है। उसको समझना है, उसको अंडरस्टैंडिंग करना है, उसका स्वरूप बनना है, तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अहंकारी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। निरअहंकारी बनना है, मैंपन कर्ता भाव को खत्म करना है। करने वाला जहां बचा रहेगा, योगी बनना है, यह भी नहीं बनना है। ऑटोमेटिक वो घटना घटित होती जाएगी। आप मैंपन को मिटाते जाओ, सत्य आपके अंदर उतरने लगेगा। बाबा की मुरली सुनते सुनते ही सत्य आपके अंदर उतर जाएगा। यह घटना सुनने मात्र से भी घटित हो सकती है। यह बात आपको शब्द को भी अगर समझ गए सही तरीके से, तो इसी पल आपके अंदर वह रोमांच खड़े हो जाएंगे। इसी पल वो ध्यान साधना में चले जाओगे, इसी पल वो गहरी शांति में चले जाओगे। हमारे यहाँ पर क्लास में जब कुछ लोगों की आत्माओं की क्लास होती है, तो कुछ नए बच्चे आते हैं, तो क्या होता है, वो कहते हैं 10-20 मिनट में सर उनका गुम ही गया है। बातों का इतना गहरा असर हो जाता है नई आत्माओं को भी, कि वो घर पर भी जाने को तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं यहीं पर बैठे रहेंगे। एक का भांजा यहाँ पर आया, वो 4 घंटे तक गया ही नहीं, मानो उसके अंदर सत्य उतर गया है। कई बार बिना कोर्स किए भी सत्य उतर जाता है। जैसे मीरा, कुछ करने को बचा ही नहीं था, उसने अपने आप को सत्य को अर्पित कर दिया था, तो वो कैसे गहरे आनंद में चली गई, कैसे परम प्रेम में चली गई, है ना। कैसे सबसे अलग, मानो उसकी मुस्कुराहट चेहरे पे अलग आ जाती है। तो उसके मामा जी आए कि मेरा भांजे को ऐसा करने वाला कौन है, तो ऐसा कौन है जो बातों में घुमा दिया, उसको नशा चढ़ गया है। तो मामा जी आए, तो क्लास चल रही थी, तो अभी कुछ बोल नहीं पाए मुझे, तो वो 20-25 मिनट आधा घंटा बैठ गए। और बैठते बैठते ऐसा हुआ कि वो खुद ही मौन में चले गए, खुद ही साइलेंस में चले गए। वो परम आनंद को मानो प्राप्त कर गए हो, और वो सदा के लिए मानो यहीं के रह गए हो। वो खुद ही 4-5 घंटा बैठ गए, जाने का नाम नहीं लेते हैं। अब आसपास वाली गली मोहल्ले की आत्माएं भी सोचती है कि यहाँ पर जो गया वो वहीं का होकर रह के गया। अब उनके अंदर क्या बात आती है कि जो इस रूम में गया, जो इस मेडिटेशन रूम में गया, जो यहाँ पर गया, वो वहीं का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सत्य तक पहुंचाया जाता है, सत्य की अनुभूति कराई जाती है। तो ये दूसरी बात आपको क्या समझ में आई, अहंकार को जीरो करना है, निरअहंकारिता में रहना है। अहंकार की मृत्यु ही जीते जी मृत्यु है। सुख दुख से बाहर का अनुभव करना है, जन्म मृत्यु से पार स्थिति का अनुभव करना है। तीसरी जो बात आती है, योगी आत्मा बनने के लिए, पुण्य आत्मा बनने के लिए आपको 3 बातों का ख्याल रखना होगा।
तीन बातें कौन सी है? आप शुरुआत से लिख रहे होंगे ना कि योगी या पुण्यात्मा बनने के लिए पहली विधि तो कौन सी बताई? पहली बताई विश्राम में रहना, कोई श्रम नहीं करना है, जितना श्रम कराएंगे कर्ता भाव आएगा। और दूसरी विधि क्या बताई? अहंकार और निरहंकारिता, है ना। अहंकार को मारना ही सच्ची मृत्यु है, सच्चा गर्दन जो है भगवान को अर्पित करना है ना। और निरहंकारी वाला व्यक्ति सदा हाँ बोलता है और स्वीकार करता है, तो वो सुखी रहता है। तीसरी बात जो है उसको आप लिखिए, 3 शब्दों को लिखिए। इन 3 शब्दों को लिखने से आपका मैंपन खत्म हो जाएगा। मैंपन को खत्म करना है पुण्यात्मा बनने के लिए तीसरी जो विधि है उसमें 3 शब्द लिखिए। एक तो लिखिए दृश्य, और एक लिखिए एक तो आपने लिखा ना दृश्य, और दूसरा लिखिए दर्शक, और तीसरा लिखिए दृष्टा, है ना। तो तीनों बातों को अगर आप समझ जाओगे तो आपका जो मैंपन है ना वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो तीसरी बात में आपने कौन सी 3 बातें लिखी है? एक तो पहला लिखना है दृश्य, और दूसरा है दर्शक, और तीसरा है दृष्टा, है ना। तो आपको क्या बनना है? आप तीनों में से कौन से हो उसको पहले चेक कीजिए। बाबा चाहते हैं आप बहुत गहराई से अपने आप को निष्पक्ष तरीके से देखें, ताकि आप मुझे अंदर उस शांति में समा जाओ, उस परमानंद में समा जाओ। तो अपने आप को सत्यता की तरीके से, सत्यता के आईने में सत्यता को देखो कि आप दृश्य वाले हो या दर्शक हो, या फिर आप दृष्टा हो। और दृष्टा बने बिना आप जो है वो किसमें नहीं, बाप समान नहीं हो सकते। मेरे समान मास्टर शांति के सागर यानी आनंद के सागर में तुम समा नहीं सकते हो। तो तुम्हें यह तय करना होगा, तुम्हें जज करना होगा कि तुम दृश्य वाले हो या दर्शक हो या दृष्टा हो, है ना। और दृष्टा बनना जरूरी है। तो तीनों बातों में अंतर क्या है उस बात को समझ लीजिए, ताकि आप जो है वो देख पाओ कि अभी आप किस स्थिति में बने हुए हो, है ना। तो पहली जो बात है दृश्य की, दृश्य वाली आत्माएं, पहली कैटेगरी कौन सी है? दृश्य वाली आत्माएं हैं। दृश्य वाली आत्माएं कौन है? जो अपने आप को दिखाना चाहती है दुनिया में। अब अपने आप को दिखाने का मतलब क्या हुआ? कुछ न कुछ उसको दिखाने की इच्छा रहती है, दृश्य बन करके रहती है। जैसे अभिनेता भी मूवी में रोल करते तो उनकी इच्छा क्या रहती है कि मुझे कई सारे लोग देखें। क्या करें? मुझे कई सारे लोग देखें, है ना। और कोई गीतकार है तो मुझे कई सारे लोग सुने, है ना। कुछ भी बोल रहा है तो मुझे कई सारे लोग सुने, है ना। तो यह क्या हो गया? कोई वस्तु ही तो हो गई ना। दृश्य बनना यानी वस्तु हो गई, साधन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो आत्माएं अपने आप को दृश्य बनाने में लगी पड़ी है कि मुझे कई सारे लोग देखें, भीड़ में हो गएंगे तो मेरी बात कई सारे लोग सुने, है ना। बस वो स्वयं को दिखाना चाह रहे हैं, स्वयं को ही सबको आगे, एक जैसे म्यूजियम होता है ना, कोई पिंजरे में कोई बात रख दी हो या कोई ऐसी चीज रख दी हो जिसको लोग देखने के लिए लालायित हो रहे हो, तो अपने आप को दृश्य के रूप में प्रेजेंटेशन देते हैं। और सबसे बड़ी बहनों की बात है, थोड़ी कटु सत्य भी यहाँ पर निकलते हैं, वो भी पूरी तरीके से सजती संवरती है अपने आप को दुनिया को दिखाने के लिए। उनका आईना तो उनका साथी बना हुआ है। दिन भर में पूछा जाए अगर बहनों से कुछ जो है दृश्य वाली आत्मा उनके लिए हो रही है, हर एक आत्मा के लिए नहीं हो रही है, लेकिन आपको समझना होगा, है ना। तो वो पूरा सजने संवरने में क्यों लगी है? सिर्फ एक ही चीज के लिए कि दुनिया उनको देखे, है ना। ये देखे वो देखे, दुनिया उनको देखे, तो वो क्या हुए? वो आत्मा कौन सी कैटेगरी में हुई? वो दृश्य की कैटेगरी में हुई ना। तो उनकी जो बहनों की जो ज्यादातर इच्छाएं और अपेक्षा बस एक ही रहती है कि दृश्य बन करके रहना, इतना सजना सवरना, इतना ध्यान देना कि बाहर निकले तो सभी लोग उनको देखें। और कोई ऐसे देख ले, धक्का मारे तो बुराई भी करते हैं, जबकि अंदर से भावना तो खुशी की होती है, और इतने लोगों ने मुझे देखा, इतने लोगों ने ऐसा किया। तो ये दृश्य पर बहुत सारी आत्माएं संसार की जो है वो दिखने में अपना समय, धन, शक्ति सारी क्षीण हो रही है, और बहुत सारी अहंकार को भी जन्म देती है। तो पहली कैटेगरी होगी दृश्य की, है ना।
तो सभी लोग दृश्य वाली चीजों में जो है वो है, एक कैटेगरी दृश्य की हो गई। दूसरी जो दृश्य वाली कैटेगरी जो आत्मा है, जो दिखाना चाहती है अपने को कि लोग देखे, वो कभी भगवान से नहीं मिल सकती, वो परमात्मा से नहीं मिल सकती है, वो सत्य उनके अंदर कभी उतर नहीं सकता है, वो ख्वाबों और ख्यालों की बातें होंगी। तो थोड़ा अपने आप को देखो कि कहीं आप दिखाना चाहते हो, यानी मैंपन चालू है। वो मैंपन ही तो है कि मैं कुछ दिखना चाह रहा हूँ, रेस्पॉन्स लेना चाह रहा। तुम क्या दिखोगे जो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है ना, उसको पीछे तुम अपने संबंध, विषय के पीछे संबंध बनाओगे, है ना, तो फिर सुख तो कहाँ से मिलेगा। तो पहला कैटेगरी है दृश्य वाली आत्माएं। दूसरी जो आत्माएं हैं वो होगी दर्शकवादी। दर्शक कौन है, कहीं पर भी आप देखो तो कई लोग बहुत अच्छा गीत बजा रहे तो सुनने वाले दर्शक बहुत चाहिए। दर्शक कितना भी है लेकिन दर्शक के बिना तो वो दृश्य अधूरा हो गया। तो दृश्य को क्या चाहिए, दर्शक चाहिए। बैठ के कोई सज रही उसको देखने वाला कोई नहीं होगा तो उसको अच्छा लगेगा नहीं ना। फिल्म बन रही है, फिल्म को देखने वाला कोई नहीं होगा तो ये दर्शक है वो ज्यादा संख्या में होती है, जिसको भीड़ होती है। कोई नेता है जुलूस निकाल रहा है तो जुलूस में भी देखने वाले तो चाहिए ना, जुलूस को, है ना, दर्शक तो चाहिए ना, है ना। तो एक कैटेगरी जो है दर्शक की, वो मानो सिर्फ देखने का ही काम करती है, उनके अंदर कुछ करने की तमन्ना नहीं होती है, बस देखना है, ये देखना है, वो देखना है, वो देखना है, दर्शक के रूप में बनी रहती है। गली मोहल्ले में कुछ बात हो जाए तुरंत देखने के लिए भागने लगेगी कि क्या हो रहा है, बस इधर क्या हो रहा है, और टीवी में भी देखेगी देश में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है। बस दर्शक, दर्शक को हम दूसरी भाषा में कहेंगे कि कुछ नहीं करने वाली, है ना, जिसको कहेंगे कि वो दुनिया में है या नहीं है, वो बराबर है ना। दर्शक कहते हैं बस देखना देखना और देखना। वो मूवी भी क्यों देखने जाते हैं, पिक्चर क्यों देखने जाते हैं, क्योंकि वो दर्शक बन करके वो दृश्य को देखने के लिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ समय के लिए वो अपनी पीड़ाएं, दुख और जो परेशानियां हैं वो खुद को भूल जाए और उसको देखे दर्शक बन करके, है ना। तो जो दर्शक बन करके जो आत्माएं हैं, वह आत्माएं भी कभी भी भगवान से मिल नहीं सकती है, भगवान का सत्य दर्शन, भगवान का सत्य अनुभव नहीं कर सकती है। तो तीसरी तरह की जो आत्माएं हैं वह है दृष्टा, है ना, साक्षी दृष्टा भी हम कहते हैं। तो साक्षी दृष्टा का अर्थ क्या हुआ, देखो कई आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं दर्शक और साक्षी दृष्टा को एक रीति से समझ लेती है कि हम तो दुनिया में कुछ कर नहीं रहे, बस देख रहे हैं। अरे देख रहे हो वही तो तुम फंसे हुए हो, तुम जो देख रहे हो खाली दर्शक बन करके, वह भी तो तुम फंसे हुए ही हो ना। तुम्हें दृश्य दिख रहे हैं यानी तुम्हारा संबंध दर्शक और दृश्य के बीच में है ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप देख रहे हो और आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे, आप उसमें फंसे हुए नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो दर्शक और साक्षी दृष्टा दोनों अंतर है ना। साक्षी दृष्टा का अर्थ होता है कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। जब साक्षी दृष्टा है तो न दर्शक बचा न दृश्य बचा, मैं ही तो हूँ, है। मैं आत्मा गहरी अपने स्वयं को देखूं, स्वयं के सत्य स्वरूप को देखूं, स्वयं के आनंद स्वरूप में डूब जाऊं, स्वयं के परम प्रेम में डूब जाऊं। बस आनंद ही आनंद है, गहरा प्रेम ही प्रेम है। सामने दृश्य होते हुए भी दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है और कोई दर्शक दृश्य को देख रहा है, तो मैं दर्शक और दृश्य दोनों को देखने वाली हूँ। अगर ये आंखें किसी दृश्य को देख रही है तो मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं दोनों को देख रहा हूँ। दर्शक को भी देख रहा हूं तो दृश्य को भी देख रहा हूं, दोनों को सिरों से देखने पर, यानी दृश्य को देख रहा हूं तो दृश्य को भी देख रहा हूं और दृश्य को देखने वाला कौन है उसको भी देख रहा हूं। इन दोनों से बाहर जो है वह है साक्षी दृष्टा स्थिति। ये आंखें इस आत्मा को देख रही है तो मैं इन दोनों को देख रहा हूं, इन दोनों के पार हूं। दर्शक से भी पार तो दृश्य से भी पार, दोनों के पार चले जाना, निर्वाण स्थिति में चले जाना, वाणी से पार चले जाना, वह है साक्षी दृष्टा स्थिति, है ना। कई बार खुद का होश नहीं रहता है तो वो साक्षी दृष्टा नहीं हुआ। जैसे मूवी देख रहे हैं तो वो अपनी चीजों को भूल रहा है, दुख और शांति थोड़े समय तक भूल रहा है, तो वो तो दृश्य में लवलीन हो गया। खुद का उसके ऊपर ध्यान नहीं है, खुद का अटेंशन नहीं है कि पर्दों पर जो छाया के चित्र चल रहे हैं, जो इधर उधर नाच दिखा रहे हैं, उसमें उलझ करके रह गया है। तो भला वो सत्य तक कहां पर पहुंचेगा। शरीर जो मिट्टी का ढेर है, पल पल समय बीतता जा रहा है, अहंकार इस
इसको खाता जा रहा है। अहंकार का विष उसके जीवन में मानो क्या है, विष जो है वो जहर घोल रहा है। कर्मेंद्रिया उसकी क्षीण होती जा रही है। वास्तव में या तो कोई दृश्य बना हुआ है, दृश्य बनने में लगा हुआ है कि मुझे कोई संसार पूछे, मुझे कोई संसार देखे, मुझे कोई संसार जो है वो मेरी तारीफ करे, कोई बुराई करे तो बहुत डर लगता है। तो वो उसी दृश्य में लगा हुआ है। किसने अच्छी साड़ी पहनी, बोले साड़ी खराब है, तो उसका पूरा मूड खराब हो गया। क्यों खराब हुआ? क्योंकि पहनी उसने यही थी, इस भाव से पहनी थी कि कोई मुझे देखे, यानी दृश्य बनने का भाव था। तभी किसी ने बोला तो तुम्हें बुरा लगा। अगर मैं कुछ कर रहा हूं, मेरे दृश्य बनने का भाव ही नहीं है कि मेरी कोई काम की तारीफ करे, मेरी चीजों की कोई ये करे, तो जब मैं दृश्य बनूंगा ही नहीं तो मुझे किसी की बात का फर्क कैसे पड़ सकता है। और अगर दर्शक बना तो भी फंस जाएंगे कि दृश्य अच्छा है या दृश्य बुरा है, इसने अच्छा पहना, उसने खराब पहना, ये सीन अच्छा है या सीन बुरा है। तो दोनों से पार जो जाता है वह हुआ साक्षी दृष्टा। मैंपन खत्म हो गया, खाली देखने वाला बचा, स्वयं को देखने वाला बचा और दर्शक और दृश्य को देखने वाला बचा। क्या हो रहा है वो देख रहा है, कौन देखने वाला है उसको देख रहा है, दोनों को देखने वाला ही साक्षी दृष्टा है। किसी भी बात का प्रभाव साक्षी दृष्टा वाले पर नहीं पड़ता है। मानो उसके सामने दृश्य ही गायब हो गया हो, मानो उसके सामने देखने वाला ही गायब हो गया हो, या फिर मानो वह देखने वाला भी है और जो दिख रहा है वो भी हो, लेकिन दोनों को खाली दोनों को देख रहा है। किसी एक में नहीं फंसा हुआ है कि देखने वाला कौन है, मैं ही देखने वाला हूं, उसमें नहीं फंसा है, या मैं ही दृश्य हूं, इसमें भी नहीं फंसा है। मैं दोनों के पार हूं। दोनों से जब पार चले जाते हैं तो इस संसार से पार चले जाते हैं। क्यों पार चले जाते हैं? क्योंकि अब बात आती है कि बाबा ने राजयोग की एक ही डेफिनेशन बताई है कि देह और देह के संबंधों से पार जाना ही राजयोग है। एक बात बाबा ने बोली लेकिन उसकी गहराई को कोई समझता नहीं है। देह और देह के संबंधों से पार जाना, यानी दृश्य से भी पार जाना और दृष्टा से भी पार जाना, और साक्षी दर्शक और दृश्य से भी पार जाना, दर्शक और दृश्य से भी पार जाना, यानी साक्षित्व अंदर आ जाना। मुझसे ही सारा संसार है, मैं ही तो हूं, मैं ही शांति में, मैं ही देखने वाला हूं। तो न दृश्य से संबंध है न दृष्टा से, किसी से भी कोई संबंध नहीं। बस एक ही संबंध है कि खाली देखने वाला हूं, देखने भर में हूं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी संतुष्ट हूं, मैं ऑलरेडी आनंद में हूं, मैं ऑलरेडी प्रेम में हूं। अब मुझे किसी से भला सरोकार कैसे हो सकता है? कोई दृश्य से मुझे कोई मतलब नहीं, किसी दृश्य से मुझे कोई कामना नहीं, दर्शक बन करके मुझे कोई आनंद नहीं लेना है और ना ही दृश्य बनकर किसी की तारीफ लेनी है। तो मैं दोनों के पार चला गया हूँ, उस सत्य स्थिति में स्थित हो गया हूँ जहाँ पर परम आनंद की अवस्था है, जहाँ पर परम शांति की अवस्था है, जहाँ पर परम मौन प्रकट होने लगता है। तो यह बात गहराई से हमें समझनी होगी। तो इन बातों को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, बहुत अच्छे से लिखना होगा, क्योंकि कभी भी एग्जाम हो सकता है, चांसेस 1-2 दिन में ही एग्जाम होने के। तो आपका मुरली मंथन बेस्ट होगा। तो पहले ही बताया गया है कि आपको अमृत वेला लाइव सेशन में ज्वाइन किया जाएगा। अच्छा, आप खुद अपने आप से पूछो, अगर ज्ञान क्लियर नहीं है तो क्या अमृत वेला लाइव सेशन में बैठने से फायदा होगा? कई बार आपने ब्राह्मण जीवन में योग प्रक्रिया करी होंगी, लेकिन मुझ आत्मा का तो यही मानना है कि बिना अहंकार को समाप्त किए सत्य अंदर उतर नहीं सकता है। बिना ज्ञान के योग संभव नहीं है, बिना ज्ञान के और प्रेम के भी योग संभव नहीं है। तो मैं आत्मा दिल से ही चाहती हूँ कि बाबा आपको वहां तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो यात्रा, वो मंजिल को दिखाना चाह रहे हैं। फिर अमृत वेला में न कुछ बोलने का बचेगा, न कुछ करने का बचेगा, बस वह घटनाएं स्वतः ही घटित होने लगती है। घंटों घंटों सत्य में डूब जाते हैं, घंटों घंटों परम प्रेम में डूब जाते हैं। वह स्वतः ही घटती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है ना। तो किसी को साक्षात्कार हुआ, किसको तो कभी बोल के कभी किसी को साक्षात्कार हुआ है कि आज शाम को साक्षात्कार होने वाला है दादियों को हुआ, चाहे किसी को आज 5 बजे साक्षात्कार होने वाला है, नहीं ना। वो घटना तो कभी भी स्वतः ही अंदर घटती है जब मन में मैं समाप्त हो जाता है ना। तो उसके लिए होने दो, जब घटे तब घटने दो, आप तैयारी करो अपनी खुद की, है ना।
तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको मुरली मंथन कैसा लगा, कि आपको मुरली मंथन से कुछ नया समझने को आ रहा है, कि आपकी आत्मिक स्थिति बढ़ती जा रही है या नहीं बढ़ती जा रही है ना। तो और सारी को एक सारांश रूप में आप कागज में भी लिखें, और वो लिखने के बाद व्हाट्सएप में जो ग्रुप है उसमें मुरली मंथन का आप सारांश डाल सकते हैं। 1 2 4 बहनें काफी अच्छा काम किया है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, उन्होंने मुरली मंथन को छोटे छोटे चीजों में डिवाइड करके लिखा है। तो उसको पढ़ने से बहुत दूसरे लोगों को भी फायदा होता है ना, कि आपका मुरली मंथन गहराई में है ना। अब किसने लिखा है उसका नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसके अंदर फिर मैपन आ जाएगा, है ना। बस आत्मा है जिसने लिखा है, ठीक है कि नहीं। ओके, ये तो मैपन भाएगा नहीं, तो मैंने लिखा है, ये तो ये मैपन कोई तो समाप्त करने वाला है, क्योंकि मैंने देखा नहीं, किसी ने लिखा है और दृश्य था और दृश्य था, और मैं आत्मा तो साक्षी होके देख रही हूँ। इसलिए न तो कोई सुनाने वाला आपको दिखता है, न मुझे कोई सुनने वाला दिखता है। दोनों से पार वो सत्य स्थिति में स्थित रहना ही तो परम शांति और परम मौन की अवस्था है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जो नई आत्मा है, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकती है, और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7202921969।